मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किया जा रहा कार्यक्रम है। कमाल का कार्यक्रम है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन एक निजी विश्वविद्यालय की जिसको कहें कि मूर्खता, चिरकुटई और अति उत्साह ने ऐसे किया जैसे लगा कि गलगोटिया के उस फ्रॉड मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं। लेकिन आज अभी मैं आपको अगले 12-15 मिनट में प्रयास करूंगा कि असल में ये जो भारत का एआई इंपैक्ट समिट है ये है क्या, ये मैं आपको बता पाऊं। बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि जितने तरह के नवाचार हुए हैं, जितने तरह के स्वदेशी मॉडल हैं, जो भारत की उभरती एआई शक्ति है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही। अब जब मैं किसी को समझ में नहीं आ रही कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रही, दुनिया को समझ में आ रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब वो कहते हैं कि भारत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और जब वो कहते हैं कि दुनिया भर के सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों के वो भारतीय हैं, तो मैं उसको बहुत उस तरह से नहीं देखता हूं कि वो भारतीय हैं तो उसको हम देखें एआई समिट से। लेकिन वो भारतीय हैं और भारत का जो टैलेंट है वो दुनिया में किस तरह से है और दुनिया उसको कैसे देखती है। अगर भारत की कंपनियां, भारत का उद्योग जगत, भारत की सरकार ये उनको समर्थन दे तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, मैं उसके आधार पर समझता हूं। अभी जो एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो डिजाइन इसीलिए किया जाता है, जो अंडरस्टैंड, जनरेट एंड प्रोसेस ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बाय ट्रेनिंग ऑन मैसिव डेटा सेट्स, एलएलएम उसको कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम डेवलप करने का। अब आप जरा समझिए, ये 16 से 20 फरवरी तक होनी थी, अब एक दिन के लिए बढ़ा दी गई क्योंकि 19 तारीख को वहां पर जो आम लोग हैं वो उस तरह से नहीं जा पाएंगे। भारत मंडपम में किया गया है। भारत मंडपम वो कमाल की जगह जो विश्व स्तरीय आयोजन के लिए तैयार हुई नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, भारत मंडपम प्रगति मैदान पर और यशोभूमि द्वारका में। अब ये क्या है, पहली बात तो ये ग्लोबल साउथ की बड़ी स्ट्रांग वॉइस है, बहुत जबरदस्त आवाज है और भारत में हो रही, भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता है। अभी तो G20 भी यहां हुआ था। एआई डेवलपमेंट के काम में आए, एआई किसी को थ्रेट ना करे, और इसीलिए एआई सुरक्षा से आगे बढ़कर एआई इंपैक्ट, एआई डिप्लॉयमेंट, यानी वो कैसे काम कर रहा है उसको कर रहे हैं। और भारत अब इसका सिर्फ यूजर नहीं रह गया है, अब उसका आर्किटेक्ट है। कैसे? दुनिया के 100 से अधिक देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, 40 से अधिक वैश्विक जो बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं उनके प्रमुख हैं, 10 से अधिक थीमेटिक पैवेलियन है। और आप फंसे हुए हैं सिर्फ गलगोटिया के फर्जीवाड़े में, उसको तो निकाल बाहर कर दिया। इसकी जो समिट की थीम है, पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, बड़ा साफ है, दुनिया के लिए कैसे आगे जाना है, जिसको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द दिया है, जो भारतीय हिंदू अवधारणा से निकल कर आता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो एआई के लिए काम करेंगे। भारत क्या कह रहा है इसमें? पहला, जो हमारा सोवरेन एआई है, यानी हमारी अपनी तैयार की हुई चीजें हैं। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हमें बड़े तेजी से तैयार करना है। तीसरा, भाषाई समावेशन, अब सर्वम की खूब बात हो रही, सर्वम एआई की। चौथा, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। पांचवा, जिम्मेदार और नैतिक एआई। भारत का एआई मिशन क्या है? भारत का एआई मिशन है 10,000 प्लस जीपीयू आधारित राष्ट्रीय एआई कंप्यूट क्लस्टर बनाना। स्टार्टअप्स को 40 से 70% तक की कंप्यूट सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय एआई डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए बड़े मॉडल तैयार हुए, ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क बन रहा है। पीएचडी और रिसर्च फेलोशिप के लिए ढेर सारा समर्थन सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अब आप जानते हैं कि डेटा सेंटर यहां भारत में भी हो गया, हमारा अपना डेटा है, जोहो जैसी कंपनी आ गई है, सर्वम जैसा एआई आ गया है। अब मैं और भी आपको बताऊंगा रणनीतिक महत्व क्या है। विदेशी क्लाउड निर्भरता में कमी आएगी, स्थानीय मॉडल ट्रेनिंग क्षमता बढ़ेगी, सार्वजनिक निजी भागीदारी से सब हो रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अडानी ने $100 बिलियन वो किया। अब मैं आपको जो इस समिट में समझौते हो रहे हैं उसकी बात करूं, उससे पहले मैं जरा आपको बता दूं, क्योंकि ये खूब हल्ला हो रहा है तो जानना बहुत जरूरी है। सर्वम एआई क्या शानदार मॉडल है, उसे अलग अलग भाषाओं में रियल टाइम में वो तो कमाल कर ही रहा है। सॉकेट एआई, SOKET, GNANI.ai, GAN.ai, अवतार एआई, IIT बॉम्बे का भारत जेन कंसोर्शियम, जेन लूप, जेनेटिक, इंटेली हेल्थ, शोध एआई, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, टेक महिंद्रा का मेकर्स लैब। इतना कुछ है ना कि आप सुनेंगे तो कमाल हो जाएगा। अब जरा मैं आपको माफ कीजिएगा, अब जरा मैं आपको
कुछ ऐसे एआई मॉडल्स के बारे में, एआई स्टार्टअप्स के बारे में बताता हूं जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने टेक महिंद्रा के मेकर्स लैब की बात की, हेडक्वार्टर इसका पुणे में है, ग्लोबल प्रेजेंस है टेक महिंद्रा के जरिए। फाउंडर आनंद महिंद्रा है, आप जानते ही हैं। फंडिंग इसकी जो Q3 FY 25-26 में थी, वो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 1122 करोड़, यानी 1122 करोड़, 14% इंक्रीज है। रेवेन्यू 14,393 करोड़। मॉडल फोकस क्या है? इंडिक लैंग्वेज फाउंडेशन मॉडल्स फोकसिंग ऑन डायलेक्ट्स एंड गवर्नमेंट फ्रेम वर्कफ्लो। सर्वम की बड़ी चर्चा, सर्वम के बारे में बात कर लेते हैं। विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार इसके फाउंडर हैं। फंडिंग इसकी कितनी है? $41 मिलियन इन्होंने रेज किया है। ये वर्नाकुलर फाउंडेशन मॉडल तैयार करना चाहते हैं। फोकस क्या है? सोवरिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM, वही जो मैंने आपको बताया, टेलर्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेज, मल्टीलिंगुअल रीजनिंग। कमाल कर रखा है सर्वम ने, एआई का इंपैक्ट दिख रहा है साफ साफ। जो मैंने सॉकेट एआई लैब बताया, हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम, उसका सर्वम का बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, और बेंगलुरु में भी इसका ऑपरेशन है। फाउंडर इसके कौन है? अभिषेक उपरवाल, ये सीईओ है, फाउंडर है। फंडिंग इनकी कितनी है? $1,40,000 की अभी है। मॉडल का फोकस क्या है? लार्ज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल फाउंडेशनल मॉडल्स। मैं बार बार कहता हूं कि ये सब सुनिए तो अपने बच्चों को, बच्चे जो है वो किधर जाना चाहते हैं वो इस सब की तरफ तैयार करें। जो मैंने जी नानी एआई कहा, इसका भी बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। गणेश गोपालन और अनंत नागराज ये इनके प्रमुख है। फंडिंग है $7.72 मिलियन। मॉडल फोकस क्या है? वॉइस फर्स्ट मॉडल्स फॉर स्पीच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम वॉइस इंटरैक्शन। जेन एआई क्या है? हेडक्वार्टर इसका इंडिया ऑफिस नोएडा में ही है। ये भी कमाल सुनिए, ऐसा नहीं है जगह जगह गुरुग्राम के, अब नोएडा में भी चीजें हुई। ग्लोबल हेडक्वार्टर रजिस्टर्ड इन पेरिसबर्ग, ओहियो। यूएस ऑपरेशनल हब इसका कहां है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। फाउंडर कौन है? सुब्रत भूषण इसके फाउंडर हैं। फंडिंग कितनी है? $5.25 मिलियन। मॉडल फोकस क्या है? मल्टीलिंगुअल मॉडल्स विद हाई टेक्स्ट टू स्पीच कैपेबिलिटी। अवतार एआई, इसका भी मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था। बेंगलुरु, ये एआई का डीप टेक स्टार्टअप है। फाउंडर्स कौन है? श्रवंत अलुरु सीईओ हैं, गौरव वैद सीपीओ हैं, मयंक तिवारी और प्रशांत अलुरु, ये टीम है जो चला रही है। $55 मिलियन की फंडिंग। अच्छा, ये कोई भी इसमें रिजर्वेशन आरक्षण वाले नहीं है, क्योंकि ये सब करना है तो उससे काम नहीं चलता है। मॉडल फोकस क्या है? डोमेन स्पेसिफिक एआई अवतार्स फॉर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। बड़ा क्लियर फोकस है। भारत जेन के IIT बॉम्बे वाला जो कंसोर्शियम, ये तो जाहिर IIT बॉम्बे का है, मुंबई का, ये प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन और पार्टनर इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं इसको। 988 करोड़ का इनको अभी तक फंडिंग है। मॉडल फोकस क्या है? मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल्स अप टू ट्रिलियन पैरामीटर्स स्केल। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि कई बार लोग आपसे पूछेंगे, अच्छा बताओ भैया किया क्या? आप कहने बड़ा अच्छा चल रहा है एआई इंपैक्ट समिट, तो क्या बढ़िया राष्ट्राध्यक्ष आए, बढ़िया भोजन हुआ, बढ़िया रील चल रही है, बढ़िया, ऐसे नहीं चलेगा ना, तो आपको बात बतानी पड़ेगी। अब फ्रैक्टल एनालिटिक्स, हेडक्वार्टर इनका कहां है? न्यूयॉर्क और मुंबई में। फंडिंग कितनी है? $885 मिलियन। अभी आईपीओ इनका आ रहा है। फाउंडर कौन है? श्रीकांत वेला मकानी। ये लार्ज रीजनिंग मॉडल बना रहे हैं अप टू 70B पैरामीटर्स विद स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग। शोध एआई, जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर अरस्तु शर्मा, शर्मा जी के बेटे हर जगह कमाल करते रहते हैं, यहां अरस्तु शर्मा। फंडिंग अवेलेबल नहीं है जो मैं देख पा रहा हूं, ये ईटी से मैं देख रहा हूं। मॉडल फोकस क्या है? 7B पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल्स इंटीग्रेटेड इनटू लेबोरेटरी वर्कफ्लोज टू एक्सेलरेट मटेरियल डिस्कवरी एंड साइंटिफिक इनोवेशन। इंटेलिहेल्थ, हेल्थ जो मैंने आपको बताया, ये बेंगलुरु है। न्यूरोडीएक्स कंपनी है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल चेयरमैन एंड फाउंडर है। डॉक्टर सिद्धार्थ पवार फाउंडर एंड सीईओ है। कैलाश सती को फाउंडर है। फंडिंग नॉट अवेलेबल। मॉडल फोकस मल्टी मॉडल फाउंडेशनल मॉडल 20B पैरामीटर्स। ये अलग अलग पैरामीटर होते हैं उसके लिहाज से, जब बहुत डिटेल में जाएंगे तो वो समझेंगे, क्योंकि मैं भी कोई एआई का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, जो चीजें हो पढ़ के आपको बता रहा हूं, लेकिन जानकारी के लिए। अच्छा, ये सब आप सर्च मारेंगे तो मिल जाए। जेन लूप, ये जेन लूप इंटेलिजेंस, इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया है, सेंटा क्लारा में है। फाउंडर है इसके आयुष गुप्ता, गुप्ता जी सीईओ हैं। $3 लाख की फंडिंग है। ए सूट ऑफ स्मॉलर फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल सपोर्टिंग ऑल 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज। कमाल कर रही है ये कंपनियां, एआई स्टार्टअप कमाल कर रहे हैं। जेनेटिक, ये बेंगलुरु,
शशि कुमार गणेशन, फंडिंग है 75 करोड़ रुपए की, और ये अभी सितंबर 2025 तक। और ये ब्राह्म एआई साइंस ड्रिवन मल्टी मॉडल, अच्छा ब्राह्मण मतलब समझ लीजिएगा, ब्राह्म एआई है, ब्रह्म एआई फाउंडेशन मॉडल्स फॉर इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस एंड इंडस्ट्रियल R&D। ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि क्या क्या है। अब आप समझिए जरा इसको। अभी मैं देख रहा था अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। एक देवेंद्र यादव ने बताया था कि भाई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, उसके बाद उन्होंने ही बताया कि नहीं बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और बहुत अच्छा हम काम करने की स्थिति में हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक जो जरूरी जिसको कहते हैं ना कि किस तरह से वहां लोग जा रहे हैं तो क्या है। अब ये एक है सज्जन उज्जवल चड्डा, ये गए, उन्होंने कहा कि आई अटेंडेड द एआई इंपैक्ट समिट टुडे, 5 मेड इन इंडिया एआई प्रोडक्ट्स ब्लू माई माइंड। कौन कौन सा बता रहे हैं? एका स्क्राइब, a doctor in a busy rural clinic see 5 patients without touching a keyboard. The AI handles the prescription history and filing. Autobots, made in India, autonomous robots that can deliver medicines in hospital, navigating elevators and corridors by themselves. No more family members rushing to pharmacy. कमाल कर देंगे ये तो। सबसे ज्यादा जो परिवार वाले होते हैं उनको ये मुश्किल होती है। सर्वम केज, sleek made in India AI spectacles that see what you see. They don't just record, they explain the word to you in your local language via bone conduction like a genius translator whispering in your ear. Sarvam Edge, AI that runs on your phone with zero internet translates 22 languages in real time even while you are in a basement. सर्वम एज तो भाई कमाल कर रखा है, बवाल है। हमको एआई नहीं समझ में आता, लेकिन उसको देख के ही ना रोमांच होता है, जिसको कहते हैं कि गुदगुदी होती। मैन कॉम्स चेवी, एआई नेटिव किचन अप्लायंस दैट लिटरली ईट्स योर वेस्ट। इट कन्वर्ट्स वेट वेस्ट, बोन्स, मीट्स एंड फ्लूइड इनटू न्यूट्रिएंट रिच रीगन सॉइल इन आवर्स यूजिंग रियल टाइम एआई सेंसर्स। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, इतना हल्ला हंगामा, इतनी चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत खराब स्थिति में हो, बहुत गड़बड़ हो। अब सोचिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए पहले दिन, बहुत गड़बड़ हो गई थी लेकिन बाद में सब दुरुस्त हो गया। 2.5 लाख से ज्यादा लोग, औसत उम्र 30 से कम थी। और सोचिए एआई किसके किसके लिए हो रहा है? एज में एआई इस्तेमाल में असल दुनिया की समस्याओं का हल करने के लिए, एंटरप्राइज में प्रोडक्टिविटी सुधारने के लिए, हेल्थ केयर, खेती, क्लाइमेट चेंज, सब में एआई। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब जरा मैं आपको कुछ समझौते बताता हूं। जो यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट है, समिट के दौरान एक हिस्टोरिक डील साइन हुई जिसमें एयरक्राफ्ट पर टैरिफ खत्म हुई, जो एयरबस ये सब और ज्यादातर मशीन, और यूएस का अमेरिकन एआई एक्सपोर्ट भारत प्रोग्राम भारत में प्रमोट होगा। तो जाहिर है ये दोनों देशों के हैं, अमेरिका के लिए भी बहुत लाभ होगा। एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप हुई है। गूगल का इन्वेस्टमेंट, गूगल $15 बिलियन वो अनाउंसमेंट कर रहा है। यूएस के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर हब बनेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अब जरा ये समझिए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसमें एआई के इंक्लूसिव यूज, एथिकल गवर्नेंस, ये सब ये करेगा। ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप्स है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला, मतलब वो तो समझ ही रहे हैं ना आप किस तरह से ये अलग अलग कंपनियों के जो सीईओज हैं वो कह रहे हैं कि कमाल भारत कर रहा है। भारत अमेरिका के जो एआई सहयोग है क्या है? एआई हार्डवेयर सप्लाई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, सेक्टर विशिष्ट एआई समाधान। एनवीडिया के साथ क्या है? एनवीडिया भारतीय क्लाउड प्रदाताओं के साथ उन्नत जीपीयू आपूर्ति पर काम करेगा। उच्च स्तरीय मॉडल ट्रेनिंग, स्टार्टअप लागत में कमी, घरेलू सुपर कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा कनेक्टिविटी और क्लाउड विस्तार। गूगल ने जो कहा है तो भारत में सबसी केबल और क्लाउड विस्तार योजनाओं को वो आगे बढ़ाएगा। लो लेटेंसी एआई, डेटा लोकलाइजेशन, मजबूत क्लाउड इकोसिस्टम। उन्नत अनुसंधान सहयोग किस तरह का है? जलवायु मॉडलिंग, स्वास्थ्य निदान, कृषि पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन। निवेश कहां कहां किसने किसने किया है? तो सोचिए $200 बिलियन, समझिए $90 बिलियन पहले से है डेटा सेंटर पर, ग्रीन एनर्जी आधारित एआई जो अडानी कर रहा है, $100 बिलियन का जो उसने किया सेमीकंडक्टर सपोर्ट, एज कंप्यूट। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मैंने बताया कि समावेशी एआई, नैतिक डेटा गवर्नेंस, डिजिटल उपनिवेशवाद से बचाव, ग्लोबल साउथ क्षमता निर्माण, विकास उन्मुख एआई। अब ये कमाल कमाल का काम हम लोग कर रहे हैं। और सर्वम एआई और उन सब का जो मैंने आपको बताया वो तो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। हम जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। और जो वहां अगर देखें तो सोचिए स्वास्थ्य, ऊर्जा, जेंडर सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि, एक्सेसिबिलिटी,
170 से अधिक मॉडल वहां हैं अलग अलग, लेकिन ना हम तो फंसे हुए हैं। और इसीलिए मैंने आपको इस सब की जो एक एक करके अपना कृत्रिम है, भाषिणी है, 350 से अधिक भाषा मॉडल है इसके भाषिणी के, कृत्रिम जो है वॉइस फर्स्ट एलएलएम है, मतलब इतनी चीजें हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां अगर कहें तो डीप टेक स्टार्टअप 150 से अधिक, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल 300 से अधिक, सेक्टर मॉडल 20 से 40, बड़े फाउंडेशन मॉडल 12 से 15। अब उसके बाद अगर आप उसी में सिर्फ लगे हुए हैं तो फिर तो ये सोचने की बात है। 140 करोड़ से अधिक का हमारा डेटा स्केल है, हमारी 22 से अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं, हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग का टैलेंट है वो कमाल है, हमारी डीपीआई बहुत मजबूत है, हमारी कंप्यूटर समर्थित नीति है, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम 500 स्टार्टअप थे 2 लाख हो गए। कल्पना कीजिए जरा। अब जाहिर है चुनौतियां तो रहेंगी, क्योंकि हाई एंड जीपीयू हमें अभी भी आयात करना पड़ता है, ऊर्जा खपत, डेटा गोपनीयता ढांचा, बेंचमार्क पारदर्शिता, डीप फेक जोखिम, प्रतिभा पलायन, ये सब है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो भारत अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता नहीं है, केवल आउटसोर्सिंग का केंद्र नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और थोड़ी मुश्किल है क्योंकि गूगल जैसी चीजें ये सब जो इन्वेस्टमेंट कर रही तो अपनी चीजें, लेकिन भारत अपनी सोवरेन एआई बना रहा है। ग्लोबल साउथ का टेक आर्किटेक्ट की हमारी भूमिका हम निभाएंगे। एआई को विकास और सार्वजनिक हित से जोड़ा जा रहा है, और इसी आधार पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी जो कहें कि शक्तियां हैं टेक के मामले में, एआई के मामले में माफ कीजिएगा, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। और देखिए जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है ना, तो वो हम उसको समावेशी, सबके लिए सुरक्षित वो बना पाएंगे। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा विस्तार से लेकिन सारे बिंदुओं को शामिल किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो ऐसी चीज है, इतनी जानकारी एक साथ अभी तक किसी YouTube चैनल पर, किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में आपको एक साथ नहीं मिली। तो इस वीडियो को तो आपको सबको बढ़ाना ही चाहिए, जिससे भारत में भी लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, दुनिया में हमारे बारे में पता चले, और ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है इसका असली मतलब समझ में आए कि नरेंद्र मोदी सरकार कितने कमाल का काम कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।